रात के ठीक 1:43 पर मोबाइल की स्क्रीन जलती है। दिल एक सेकंड के लिए रुकता है। उंगलियां अपने आप उस नाम को ढूंढती हैं जो अब नोटिफिकेशन में दिखना बंद हो चुका है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस वही पुराना सीन जो कई दिनों से बदला ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, क्योंकि जब लड़की इग्नोर करती है तो असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। दिमाग बार बार सवाल पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैंने ज्यादा ध्यान दे दिया, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो पीछा करने लगते हैं, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, स्टेटस देखना, ऑनलाइन टाइम नोट करना। और यही वो मोड़ है जहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि बिखरने लगती है। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया है, उसे तुम्हारा पीछा नहीं, तुम्हारी कमी महसूस करानी होती है। लेकिन ये बात उस वक्त समझ नहीं आती। उस वक्त तो बस इतना लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और इसी डर में लड़का अपने आत्मसम्मान को खुद ही कुचल देता है। कहानी का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। न कोई हीरो, न कोई विलन, बस एक आम इंसान जो किसी को दिल से चाह बैठा था। शुरुआत बड़ी सिंपल थी। दिन में घंटों बात, रात में लंबी कॉल, छोटे छोटे झगड़े और फिर जल्दी सुलह। लेकिन धीरे धीरे रिप्लाई का टाइम बढ़ने लगा। पहले 5 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर कई घंटे। और एक दिन ऐसा आया जब गुड मॉर्निंग का जवाब अगले दिन मिला, और उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। मगर उसने इसे संकेत नहीं समझा। उसने समझा शायद वो बिजी है, शायद थक गई है, शायद उसे स्पेस चाहिए। और यहीं से उसने पीछा करना शुरू किया। सब ठीक है, मैंने कुछ गलत किया क्या, प्लीज़ बात कर लो। हर मैसेज के साथ उसकी वैल्यू कम होती गई। क्योंकि इंसानी दिमाग की एक कड़वी सच्चाई है, जो आसानी से उपलब्ध हो उसकी कद्र कम हो जाती है, और जो खुद को खोकर सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करता है वो पहले ही हार चुका होता है। लड़की इग्नोर इसलिए नहीं करती कि उसे दर्द नहीं होता, वो इग्नोर इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला कहीं जाने वाला नहीं। और जब उसे ये यकीन हो जाता है, तब आकर्षण मरने लगता है। कहानी का किरदार ये नहीं समझ पाया। वो हर दिन खुद को साबित करता रहा कि वो कितना केयर करता है, लेकिन किसी को केयर दिखा दिखा कर रोका नहीं जा सकता। और यहीं से सस्पेंस गहराता है। क्योंकि एक दिन अचानक उसने कुछ नहीं किया, न मैसेज, न कॉल, न स्टोरी व्यू। और पहली बार लड़की ने नोटिस किया कि आज वो गायब है। लेकिन ये गायब होना मजबूरी में था या समझदारी में, ये सवाल अभी बाकी है। क्योंकि इस पार्ट में असली खेल शुरू ही नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ वो जमीन है जहां आगे की कहानी खड़ी होगी, जहां चुप्पी हथियार बनेगी और पीछा करना सबसे बड़ी हार साबित होगा। क्योंकि अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, उसका मतलब ये है कि तुम ज्यादा दे रहे हो। और जो ज्यादा देता है वो खुद को सस्ता कर देता है। इस कहानी का अगला मोड़ वहीं से आएगा जहां तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि चुप रहने से कैसे सामने वाला खुद बेचैन होने लगता है, कैसे इग्नोर करने वाला खुद सवाल पूछने लगता है, और कैसे बिना एक भी मैसेज किए कहानी पलट जाती है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम उस पॉइंट पर जाएंगे जहां लड़की पहली बार महसूस करती है कि शायद उसने गलत इंसान को हल्के में ले लिया। और यकीन मानो, वहां से कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेगी। तीसरे दिन की सुबह थी, वही अलार्म, वही मोबाइल। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि उंगलियां किसी चैट बॉक्स की तरफ नहीं बढ़ी। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई हालचाल नहीं। और यही वो साइलेंस था जिसने कहानी का रुख बदलना शुरू किया। क्योंकि जब तुम अचानक गायब होते हो तो सामने वाला पहली बार तुम्हें महसूस करता है। लड़की ने पहले ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा अच्छा है, समझ गया। लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन उसके अंदर घुसने लगा। वो बार बार फोन उठाकर चैट लिस्ट देखती, नाम नीचे खिसक चुका था, कहीं कोई नया मैसेज नहीं। और यहीं से दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या वो नाराज है, क्या उसने उम्मीद छोड़ दी, या फिर क्या अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और इंसानी मनोविज्ञान का यही सबसे बड़ा सच है कि जो इंसान पीछा करता है वो सुरक्षित लगता है, और जो अचानक शांत हो जाए वही खतरनाक लगता है। क्योंकि शांति में जवाब नहीं होते, कल्पनाएं होती हैं, और कल्पनाएं हकीकत से ज्यादा दर्द देती हैं। उधर कहानी का किरदार भी टूट रहा था, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं होता। हर पल लगता है कि एक मैसेज सब ठीक कर देगा, लेकिन असली कंट्रोल वही रखता है जो खुद को रोक ले। और यही वो मोड़ था जहां लड़की ने पहली बार उसकी प्रोफाइल खोली। स्टेटस नहीं देखा जा रहा था, लास्ट सीन गायब था, और दिमाग ने अपने आप सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया। शायद कोई और है, शायद वो आगे बढ़ चुका है, शायद अब वो वैसा नहीं रहा जैसा मेरे लिए था। और ये डर धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा।
क्योंकि इग्नोर करना तब तक आसान होता है जब तक सामने वाला मौजूद रहता है, लेकिन जब वो खुद को हटा लेता है तब वैल्यू का एहसास होता है। यही वजह है कि लड़की ने चौथे दिन खुद को रोक नहीं पाई। उसने बस एक सिंपल सा मैसेज टाइप किया, सब ठीक है, और उसी एक लाइन में वो सारा पावर बैलेंस बदल गया जो पहले उसके हाथ में था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इस पॉइंट पर लड़का वापस पिघल जाता है। तुरंत रिप्लाई, लंबी बात, पुराने जख्म और फिर वही पीछा। लेकिन इस कहानी का किरदार अब बदल चुका था। उसने जवाब दिया, लेकिन तुरंत नहीं, भावुक होकर नहीं, सफाई देकर नहीं, बस एक लाइन, हाँ सब ठीक है। और यही जवाब लड़की के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि न शिकायत, न इल्जाम, न रिक्वेस्ट। और जब तुम्हें बिना मांगे स्पेस मिल जाए तो दिमाग खुद को दोषी मानने लगता है। अब सवाल उसके अंदर था, अगर सब ठीक है तो वो पहले जैसा क्यों नहीं? अगर वो ठीक है तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? और यही वो जगह है जहां इग्नोर करने वाला खुद अलझ जाता है, क्योंकि जिसे हल्के में लिया था वही अब शांत, कंट्रोल में और आत्मनिर्भर दिखने लगता है। इस पार्ट में खेल पलटा नहीं है, लेकिन पासा फेंका जा चुका है, क्योंकि अब पीछा बंद है और जिज्ञासा शुरू हो चुकी है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इस एक लाइन के बाद लड़की कैसे धीरे धीरे खुद कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, कैसे वो पुरानी केयर को मिस करने लगती है, और कैसे असली टेस्ट आता है जहां ज्यादातर लोग फिर गलती कर बैठते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम उस पॉइंट पर जाएंगे जहां लड़की पहली बार महसूस करती है कि शायद उसने गलत इंसान को हल्के में ले लिया। और यकीन मानो, वहां से कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेगी। 5वें दिन की शाम थी, वही साइलेंस, लेकिन इस बार ये साइलेंस खाली नहीं था, इसमें वजन था। लड़की अब सिर्फ नाम नहीं देख रही थी, वो अपने फैसलों को देख रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे पहले हर वक्त कोई मौजूद रहता था, कैसे बिना कहे समझ लिया जाता था, और कैसे उसने उस मौजूदगी को हल्के में लिया। क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी आदत है, जो सामने होता है उसकी वैल्यू भूल जाना, और जो दूर चला जाए उसके पीछे सवाल ढूंढना। अब वो खुद बहाने ढूंढ रही थी बात शुरू करने के, कभी पुराने मैसेज का जवाब, कभी कोई अधूरा जोक, कभी बस एक तुम बदल गए हो। लेकिन कहानी का किरदार अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां वो किसी को मनाने नहीं, खुद को बचाने का फैसला कर चुका था। उसने रिप्लाई किया, पर इस बार भी न ड्रामा, न सफाई, न शिकायत, बस शांति। और यही शांति लड़की के लिए सबसे बड़ा जवाब थी, क्योंकि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद उसने सच में खो दिया, शायद ये इग्नोर सिर्फ एक गेम था जो बहुत आगे निकल गया। और यहीं से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है, क्योंकि एक रात उसने साफ साफ पूछा, क्या तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? और यही वो सवाल था जिसका जवाब तय करता था कि कहानी किस तरफ जाएगी। और इस कहानी का अंत किसी फिल्मी सुलह में नहीं, बल्कि एक सच्चाई में हुआ। उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ, बस अब खुद से भागता नहीं। और इस एक लाइन में वो सारी बातें थी जो पहले हजारों मैसेज में भी नहीं समझाई जा सकी थी। लड़की चुप हो गई, क्योंकि जब सामने वाला खुद को चुन लेता है तो तुम्हारे पास उसे रोकने का कोई हथियार नहीं बचता। उसे एहसास हुआ कि इग्नोर करने से उसने सामने वाले को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया। और यही सबसे बड़ा सबक था, क्योंकि अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो पीछा करने से वो नहीं रुकेगा, वो और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम रुक गए, खुद में स्थिर हो गए, तो या तो वो वापस आएगा नए सम्मान के साथ, या फिर खुद ही बाहर हो जाएगा, और दोनों ही हालात में जीत तुम्हारी होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंत में लड़की ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इस बार शर्तें बदल चुकी थीं। अब वो रिश्ता डर से नहीं, बराबरी से शुरू हो सकता था, और अगर बराबरी नहीं तो दूरी बेहतर थी। और यही इस कहानी का असली अंत है, न बदला न जीत, सिर्फ आत्मसम्मान। क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है, उसे कोई इग्नोर करके छोटा नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें भी कभी किसी ने इग्नोर किया है तो याद रखना, पीछा मत करो, खुद को संभालो, क्योंकि सही इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें ढूंढ लेगा, और गलत इंसान तुम्हारी हर कोशिश में भी तुम्हें खो देगा। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी और भी सच्ची होने वाली है।